हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द लाइफ एंड किचन ऑफ एन इंडियन मॉम इन यूएसए। सो आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन टिक्का मसाला। ये बहुत ही इजी रेसिपी है एंड बहुत ही टेस्टी बनती है। ये कोई दावत के लिए बना सकते हैं, कोई स्पेशल ओकेजन पे बना सकते हैं। इतनी टेस्टी बनती है, बच्चों को बड़ों को हर किसी को अच्छी लगती है। तो सबसे पहले हम टिक्का के मैरिनेशन से स्टार्ट करेंगे। मैंने चिकन को वॉश करके क्यूब्स में कट कर ली थी एंड देन उसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट, सॉल्ट, चिकन टिक्का मसाला और दही एंड फूड कलर। बहुत बेसिक से मसाले जाएंगे टिक्का के मैरिनेशन में। जितना बेसिक रखेंगे उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये। एंड देन इसके बाद में दही, मेरी दही बहुत थिक है, अगर आपकी थिन है तो आप उसको स्ट्रेनर में स्ट्रेन करके फिर डाल सकते हैं, बिकॉज ज़्यादा पतली दही होगी तो फिर मैरिनेशन बहुत वाटरी हो जाता है। एंड देन बस उसमें टिक्का मसाला अच्छी क्वांटिटी में डालेंगे एंड देन लेमन जूस, बिकॉज लेमन जूस से टेस्ट बहुत अच्छा आता है टिक्का का। ये टिक्का का अपना खुद का ही फ्लेवर बहुत टेस्टी होता है। एंड फूड कलर फॉर द प्रेजेंटेशन, अगर आपको डालना है तो ठीक है, अगर नहीं डालना है तो आप स्किप कर सकते हैं। बट टिक्का का कलर रेड वाइब्रेंट होता है तो वो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। बस इसको हम अच्छे से मैरिनेट करके साइड पे रख लेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं, उससे टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। एंड देन इसके अंदर मैं ऑयल मिक्स कर रही हूँ। अगर आपको बटर मिक्स करना है तो बटर भी मेल्ट करके मिक्स कर सकते हैं। एंड देन बस वो मैरिनेशन को साइड पे रख लेंगे। फिर पैन में हम 1/2 to 3/4 कप ऑफ ऑयल डालेंगे एंड देन फिर फाइनली चॉप्ड अनियंस डालेंगे। अनियंस की क्वांटिटी अच्छी रखना, अगर लार्ज अनियंस है तो 3 लार्ज अनियंस लेना, अगर स्मॉल टू मीडियम अनियंस है तो 3 to 4 अनियंस लेना। इसको अच्छे से फाइनली चॉप करेंगे एंड ये अनियंस को कैरमलाइज्ड ब्राउन होने तक हम उसे अच्छे से कुक करेंगे, बिकॉज इसका जो मसाला और ग्रेवी है वो अनियन एंड टमेटो से ही बनेगा। तो इसके लिए अनियंस की एंड टमेटोज़ की क्वांटिटी हमें अच्छी रखना है। फिर मैं टिक्का एयर फ्रायर में बना रही हूँ, तो मैं एयर फ्रायर में ये सब टिक्का को अच्छे से प्लेस कर दूँगी। अगर आप पैन में या ओवन में बना रहे हैं तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर टिक्का को एयर फ्रायर में प्लेस करने के बाद जो बचा हुआ मैरिनेशन का मसाला है उसमें हम ऐसे मोटे मोटे पटेटोज़ को कट करके इसमें मिक्स कर लेंगे। जैसे पटेटो वेजीज होते हैं वैसे फ्रेंच फ्राइज जैसे पतले नहीं, थोड़े पटेटो वेजीज जैसे मोटे मोटे पटेटोज़ कट करके यही मैरिनेशन के मसाला में मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारे पटेटोज़ में भी थोड़ा टिक्का का टेस्ट आ जाए। जैसे हमारी चिकन का फ्लेवर होता है वैसे पटेटोज़ का भी फ्लेवर, टिक्का का फ्लेवर आ जाएगा। इसे हम ऊपर से डालेंगे तो वो बहुत टेस्टी लगते हैं। एंड देन फिर मैं पटेटोज को भी एयर फ्रायर में प्लेस कर दूंगी एंड पूरा मैरिनेट उसके साथ ही डाल दूंगी। अगर आप फ्राई करने वाले हैं पटेटोज एयर फ्रायर में नहीं, तब इसी तरीके से पैन में ऑयल डाल के पटेटोज को फ्राई कर सकते हैं और टिक्का को भी पैन में ऑयल डाल के फ्राई कर सकते हैं। या अगर आप एयर फ्रायर नहीं यूज कर रहे हैं तो आप ओवन में भी कर सकते हैं, 350 to 400 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, उसमें भी अच्छे से हो जाते हैं। अब टिक्का का जो है, टिक्का को मैं रोस्ट मोड पे रखूंगी एंड देन 400 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रख के उसको, जो पटेटोज है उसको 400 डिग्री फ़ारेनहाइट रखेंगे और जो टिक्का है उसको हम 390 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रखेंगे। एंड दोनों को हम 20 मिनट्स के लिए रखेंगे। 20 मिनट्स में चिकन तो गल जाएगा बट पटेटोज को हमें वापस से मिक्स करके रखना होगा। एंड बाय दैट टाइम हमारे अनियंस भी कुक होके कैरमलाइज हो जाएंगे, जब तक कि हम टिक्का और पटेटो की तैयारी कर रहे हैं। तो बस उसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट, उसको अच्छे से सौटे कर लेंगे। उसके बाद फाइनली चॉप्ड टमेटोज डालेंगे, पर टमेटोज की प्यूरी नहीं डालना है, चॉप्ड टमेटोज डालना है। एंड देन फिर घर के जो मसाले हैं वो बेसिक सिर्फ हल्दी, धनिया और लाल मिर्ची होगा। एंड 1 टेबलस्पून ऑफ टिक्का मसाला या 2 to 3 टीस्पून ऑफ टिक्का मसाला डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मसाले में हमें वाटर ज़रा भी ऐड नहीं करना है, वरना हमारी जो कंसिस्टेंसी है ग्रेवी की वो ख़राब हो जाएगी। तो इसको मेक श्योर स्लो पे ही कुक करो मसाले को, ताकि मसाला जले नहीं, बिकॉज हमें इसमें पानी ज़रा भी ऐड नहीं करना है, वरना हमारी ग्रेवी का टेक्सचर वो सालन जैसा हो जाएगा जो अच्छा नहीं लगता है। फिर मैंने एक उसमें बाउल में दही ले ली एंड उसके अंदर हैवी विपिंग क्रीम मैंने मिला दी एंड इसको अच्छे से विप कर लूँगी ताकि वो थिक मिक्सचर बन जाए दही और क्रीम का। एंड देन जब हमारा मसाला अच्छे से कुक हो जाएगा और ऑयल सेपरेट हो जाएगा, उसके बाद हम ये दही और क्रीम का मिक्सचर इसके अंदर डाल देंगे एंड देन इसको अच्छे से कुक करेंगे स्लो पे। फ्लेम को हाई या मीडियम
मीडियम नहीं करना, बिकॉज हमें वाटर ऐड नहीं करना है और हमारा मसाला जलना चिटकना भी नहीं चाहिए और उसकी कंसिस्टेंसी भी अच्छी रहनी चाहिए। अनियंस, टमेटोज़ और दही में ही हमारा मसाला अच्छे से कुक होकर अच्छी ग्रेवी बन जाएगी। थोड़ा सा फूड कलर फॉर द लुक, एंड देन इसको अच्छे से मिक्स करके हम स्लो पे छोड़ देंगे जब तक कि पूरा ऑयल सेपरेट ना हो जाए और हमारी ग्रेवी अच्छे से थिक कुक ना हो जाए। एंड देन फिर इसके अंदर हम टिक्का वगैरह सब मिक्स करेंगे। ये ग्रेवी का टेस्ट ट्रस्ट मी बहुत अच्छा होता है। अगर आपने अनियंस चॉप करके रख लिए और टिक्का मैरिनेट पहले से करके रख लिए तो बनाने में ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा। और अगर सब प्रोसेस एक साथ भी कर रहे हैं तो भी इट वोंट टेक लॉन्ग, बट जो भी टाइम लगेगा इट टेस्ट रियली गुड। अब मेरी चिकन तो 20 मिनट्स में कुक हो गई, बट उसको वो टिक्का का लुक देने के लिए मैंने 5 मिनट्स के लिए उसको ब्रॉयल की सेटिंग पे रखी ताकि उस पर वो थोड़ा सा टिक्का का कलर आ जाए। एंड देन फिर पटेटोज़ को मैं वापस से मिक्स करके उसको एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए रख दूँगी ताकि पटेटोज़ भी अच्छे से कुक हो जाए, बिकॉज चिकन और पटेटोज़ को हम ग्रेवी में ज़्यादा कुक नहीं करने वाले हैं। मेरी ग्रेवी अच्छे से कुक हो गई है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है, तो बस मैं ये पॉइंट पे गैस ऑफ कर दूंगी जब तक कि मेरे टिक्का वगैरह तैयार नहीं हो जाते। देखो ग्रेवी का टेक्सचर ऐसा ही होना चाहिए, इसमें वाटर वगैरह ऐड नहीं करना वरना उसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों ख़राब हो जाएगा। मेरी ग्रेवी बन के तैयार हो गई, मेरे टिक्का भी एयर ब्रॉयल के बाद उसका लुक भी बहुत अच्छा आ गया एंड अच्छे से सॉफ्ट होके गल गए थे। अब बस मैं इसको ग्रेवी में मिक्स कर दूंगी, उसको अच्छे से डाल के मिक्स करके जस्ट लाइक 4-5 मिनट्स के लिए हम सिम पे रख देंगे ताकि सब फ्लेवर्स एक दूसरे में इनकॉर्पोरेट हो जाए। सब टिक्का को एक साथ ही हम डाल देंगे। पटेटोज को मैं ग्रेवी में मिक्स नहीं करूंगी, मैं ऊपर से गार्निश करूंगी, बिकॉज जो पटेटोज है वो अगर हम ग्रेवी में मिक्स करेंगे तो ग्रेवी बहुत ड्राई हो जाएगी, तो इसके लिए बस हम टिक्का को ही ग्रेवी में मिक्स करेंगे ताकि ग्रेवी की क्वांटिटी भी अच्छी रहे। एंड इसको हम टिक्का रोल वगैरह भी इससे बना सकते हैं। ये ग्रेवी के साथ बहुत अच्छा लगता है, बटर नान या बघार वाला राइस या प्लेन राइस, स्टीम राइस, हर चीज़ के साथ ये बहुत टेस्टी लगता है। इसका लुक भी देखो इतना अमेजिंग है। अब ये होने के बाद मैंने ऊपर कसूरी मेथी से इसको गार्निश कर दी एंड देन लास्ट में मैं इसको पटेटोज से ऊपर गार्निश कर दूंगी। देखो मेरे पटेटोज भी पूरे टिक्का पटेटोज लग रहे हैं जो बहुत ही टेस्टी और यमी। स्पेशली किड्स को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है और हम बड़े तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, ज़रूर ट्राई करना और ऐसी ऐसी अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो।